बड़े भाई तो डिजाइन है ना, नहीं है डिजाइन। और आजकल तो परंपरा ही अलग हो गई। आजकल क्या है मालूम, पहले गरीब लोग फटे कपड़े पहनते थे, आजकल पैसा वाले पहना। दुकान पे जाएंगे, हमको कोई डैमेज पेंट दिखाओ, डैमेज फटा हुआ। माने पहले फटा नहीं पहनते थे, डैमेज मांगते हैं। बताओ, पहले डैमेज को नुकसानदायी समझते थे, गलत। लेकिन नहीं, आज फटा दुकान पे फटा कपड़ा देना जरा हमको, पेंट वो डिजाइन वाला है ना। आजकल परंपरा ही बदल गई। तो हम तो कह रहे परंपरा क्या बदल गई, वो तो भगवान ही मालिक है। महाराज जैसे ही वहां से गए, आगे जाकर के एक माली मिला। माली ने भगवान के गले में मालाएं डाल दी। बोले वाह क्या बात, क्या चाहिए? बोले महाराज हाथ रख दो। माली को वरदान दे दिया। आज माली शाम के 5000 लेके उठता है, भगवान की कृपा है। अब जैसे ही भैया आगे को बढ़े, एक कुब्जा जा रही थी, उसके कंधे पर बहुत बड़ा कुबड़ था। भैया उसने घूंघट डाल रखा था और बगल से निकली हाथ में चांदी की कटोरी, उसमें चंदन था केसर का। जैसे ही निकले कन्हैया ने कहा, अरे सुंदरी, अच्छा जीवन में कभी सुंदरी का नहीं? तो ईमानदारी से बताओ, मैं तो ये कहूंगा, जैसे आप लोगों की कोई प्रशंसा कर दी तो कितने खुश हो जाते है ना। एक व्यक्ति आके बोला, अम्मा 5000 रुपए चाहिए हमें, दो। अम्मा ने कहा तेरा बाप रख गया था, है ना। हमने कहा तुमने गलत कर दिया। बोले तो? अब मैंने की देखो हम जा करके तुमसे कहें, अब देखो 5000 ले। बोले हाँ। हमने जा करके कहा, बाप तुम्हारे जैसी नारी तो संसार ही में नहीं है, तुम्हारे जैसी नारी मैंने कभी देखी नहीं। क्या त्याग है तुम्हारा, वाह, इतना त्याग मैंने कभी देवी में नहीं देखा। आप साक्षात भगवती हैं। इतनी प्रशंसा कर दी कि अम्मा गदगद। बोले बेटा कैसे आए? नहीं अम्मा असल में क्या है, बच्चे की फीस भरना थी 5000 की, चिंता मत कर। पुराने नोट निकाल के अम्मा ने तत्काल 5000 दे दिए। मैंने देख बेटा ऐसे मांगी जाती। अगर किसी माताओं से कोई काम लेना है तो उनकी इतनी प्रशंसा कर दो, इतनी प्रशंसा कर दो कि भैया अगर 2 मांगो तो 10 मिले, है ना। तो जैसे ही बगल से निकले, उन्होंने कहा अरे सुंदरी, और जीवन में किसी ने सुंदरी नहीं कहा तो गदगद हो गई। कौन? हम कन्हैया। कटोरी में क्या है? तो बोले कटोरी में तो चंदन है। बोले हमारे सभी साथियों को लगा दो। साथी बोले हमको भी टंडन लड़वाओ, हमको भी टंडन लड़वाओ, तोतली भाषा। तो हमने कहा था कि तोतली भाषा बड़ी प्रिय होती है ना। अच्छा एक बार क्या हुआ कि हमें ग्वालियर में सगाई में आए, लड़की देख ली। तो ग्वालियर में ऐसी घटना ज्यादा घटी। अब लड़की देखने आए, लड़का के साथ में थे, हमारा मित्र था। अब हमने कहा देखो जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करना है, आराम से बैठना बढ़िया, लड़की देखना, बात करना हो करना, ना करो कुछ, लेकिन देखना। बोले ठीक। अब भैया लड़की देखने हम दोनों बैठ गए, हम और हमारा मित्र। अब गरम गरम चाय लेके लड़की आई। इतना उतावलो होगा वो, इतना उतावला कि उसने कोल्ड ड्रिंक समझी। वो तत्काल उसको ऐसा झटका मारा चाय का, और जैसे ही झटका मारो तो बोले ले दलम है दलम। अब तो तुतला था, हमने मना किया था बोलने में, दलम है। हमने कहा तू तो बोल गया, लेकिन बारी बिटिया, बिटिया भी कम नहीं थी। बिटिया बोली फूट माल, फूट माल। मैंने वो और ज्यादा तोतली थी, हंसी के पार ऐसे पेट फूटने लगा। भैया तो तोतली भाषा में कहा टंडन हमको भी लगवाओ। सभी के लाने चंदन लगा दिया, और जैसे ही चंदन लगाया तो कन्हैया ने दाऊ से कहा, दाऊ मैंने इसको सुंदरी बोल दिया है। तो बोले फिर? बोले क्यों ना मैं सुंदर बना दूं। बोले बनाओ। अब जाकर के आगे सो अपने पैर के अंगूठा से दोनों अंगूठा दबाए, और जैसे अंगूठा दबाए ठुड्डी पे 2 उंगली लगाई और झटका मारो, और जैसे ही झटका मारो टेढ़ी से शूटी हो गई है, तत्काल सीधी हो गई। और जैसे ही मटक के देखा कुबड़ा जा चुका है, कटोरी फेंक दी, घूंघट हटा दिया, और कन्हैया जाने लगे तो पीताम्बर पकड़ लो। अब कहाँ जा रहा है? जब सुंदर ही बना दिया, मेरे शरीर का स्पर्श कर लिया, तो मुझे स्वीकार भी करो। अब कन्हैया ने दाऊ से कहा, दाऊ बोले अब क्या है, तुमने सुंदर बनाया। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। और कन्हैया ने कुब्जा को भी वास्तव में अर्धपत्नी माना है। मालूम ये कुब्जा कौन थी? ये सतयुग त्रेता युग की शूर्पणखा है। शूर्पणखा इधर रावण से युद्ध करवा के महाराज जाकर के हिमालय पर तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न भए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। तो बोले वरदान अगर देना चाहते हो तो मैं राम को पति बनाना चाहती हूँ। तो बोले इस समय नहीं बनेंगे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वचन देते हैं आने वाले समय में जब द्वापर युग आएगा, ये कन्हैया बन है, उस समय तुम्हें आधी पत्नी स्वीकार करेंगे। तो आज महाराज वही शूर्पणखा कुब्जा बनी है। भगवान ने उसे भी अपनी पत्नी स्वीकार किया है। महाराज अब तो जाकर के सीधे वहां पहुंचे धनुष यज्ञ में, जहां पर धनुष रखा था उठा करके भगवान कन्हैया ने लीला पूर्वक वह धनुष तोड़ दिया। और धनुष तोड़ करके
वापसी अपने शिविर में आ गए। अच्छा, भगवान कन्हैया ने धनुष क्यों तोड़ा और कंस ने धनुष यज्ञ क्यों रखवाया, बड़े ध्यान से सुनना। कंस ने सारी चीजों में दिग्विजय कर ली। महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर 100 बार उठाओ, 100 बार नीचे, 100 बार उठा के नीचे। परशुराम जी को क्रोध आ गया, अपने धनुष बाण को लेकर मारने को तैयार हो गए तो पसीना आ गया कंस का। चरणों में लेट करके कहा, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपके योग्य नहीं हूं। दया आ गई, उन्होंने धनुष दिया कि ये धनुष से वृत्रासुर का वध किया था, इस धनुष से त्रिपुरासुर का वध भगवान ने किया था, इस पर डोरी चढ़ा दे। अगर तूने डोरी चढ़ा दी तो तुझे छोड़ दूंगा, तो नहीं चढ़ा पाई तुझे मार दूंगा। कंस ने लीला पूर्वक डोरी चढ़ा दी। भगवान परशुराम प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया कि धनुष को ले जा और ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा उसी के हाथ से तेरी मौत लिखी है। जो भी व्यक्ति इस धनुष का खंडन कर देगा, इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के हाथ से तेरी मौत का विधान है। तो जब भगवान कन्हैया को समझा कि यही मेरा काल है, तो इन्होंने धनुष यज्ञ का आयोजन करा। अगर धनुष को तोड़ दिया तो ये मेरा काल है, और धनुष नहीं तोड़ पाया तो निश्चित तौर पर फिर भय नहीं है। धनुष तोड़ के भगवान आ गए, कंस को चिंता होने लगी। अब तो सारी तैयारी करी, कुबलिया पीड़कों में मदरा पिलवाई, 5 पहलवान थे, सबको तैयार कर दे। युद्ध की तैयारी हो गई। प्रातः काल हुई तो कन्हैया सीधे रंगभूमि में जाने लगे, जहां पर रणभूमि थी। सभी लोग दूसरे रास्ते से गए, कन्हैया बलराम सामने से, हाथी बीच में लगा। कन्हैया ने कहा, मामा हाथी हटाओ। हाथी चिंगाड़ने लगा, बोले हाथी नहीं हटेगा। भगवान कन्हैया थोड़ी सी जगह देख के निकल गए, और जैसे ही निकले सो हाथी पीछे लग गया। बलराम ने बाएं हाथ से पूंछ पकड़ के घसीटो। बलराम तरफ को आया तो कन्हैया ने पूंछ पकड़ के खेल कर लिया। अंत में कहा क्या करें, अब भगवान कन्हैया को क्रोध और सूंड पकड़ के सीधे सर पे चढ़ गए। एक मुक्का जो उसमें प्रहार कर दिया, तत्काल धराशायी हो गया, उसके प्राण निकल गए, तत्काल प्राण निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया ने मातिया का वध कर दिया। सींगों को उखाड़ो, एक सींग बलराम ने रख लो, दूसरो सींग कन्हैया ने रखो दांत, और बड़े बासे प्रेम से आगे बढ़ गए। कन्हैया के शरीर पर लाल लाल रक्त की बूंदें बड़ी शोभा देने लगी। जैसे जाकर के जहां मल्ल क्षेत्र था, पहलवान खड़े थे, कंस का दरबार था, महाराज वहां पर जाकर के भगवान ने वो प्रवेश किया है। जैसे ही प्रवेश करो भगवान के लाने तो भैया कंस दिखाई दिया। जितने सब बैठे हैं, जो भक्त बैठे थे वो भगवान कन्हैया भगवान रूप में दिखे, जो मित्र बैठे थे भगवान उनको सखा रूप में दिखे, जो दैत्य बैठे थे भगवान उनको काल रूप में दिखाई दिए। जाकी जैसी भावना थी वैसे भगवान दिखाई दिए। महाराज सीधे जाके चाणूर मुष्टिक ने कहा, कन्हैया हमसे युद्ध करो। तो कन्हैया ने कहा कि मामा आप तो बड़े बड़े पहलवान हो, छोटे से हैं, तुमसे क्या युद्ध करें। तो चाणूर ने कहा तुम छोटे हो, अरे तुमने पूतना दूध पी के मार दी, तुमने सांप के लाने कालिया नाग को नाथ दिया, छोटे से रूप में तुमने पर्वत को विशाल पर्वत सुंगड़ी पर धारण कर लिया, तुम छोटे हो, अरे वसुदेव के पुत्र हो तो युद्ध करो। कन्हैया ने कहा, ए दुष्ट, हम वसुदेव के पुत्र युद्ध करने के लाने तैयार हैं। सब लोग कहने लगे ये अन्याय हो रहा है, बताओ छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े पहलवानों से युद्ध करा रहे। अब तो भगवान कन्हैया सीधे अखाड़े में पहुंच गए। सुखदेव कहते हैं कि एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदना आस सादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सता। महाराज चाणूर के साथ में तो कन्हैया और मुष्टिक के साथ में रोहिणी नंदन भगवान बलभद्र का युद्ध होने लगा। भगवान ने कहा कि ज्यादा टाइम नहीं लगाना, लीला पूर्वक हाथ पकड़ो। भगवान ने चाणूर को घुमाया और घुमा करके सीधा धरती पर पटक दिया, प्राण निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब बलराम ने विचार किया कि दाऊ अब मेरे गया हूँ, मेरे कन्हैया ने काम कर दो। एक हाथ की थाप मुष्टिक के सीधे कान पर प्रहार कर दिया, उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए। बोलिए बलभद्र महाराज की। भगवान ने लीला पूर्वक कूट का वध कर दिया। अब बचे सल तो सल, तो सल ने विचार करी कि भैया 3 तो निपट गए, अपन बच्चे अब क्या करें। बोले एक काम करो, अपन हाथ झुका के चलो नीचे को, वो ऐसे चलो जैसे पैर छूने जा रहे हो। तो बोले तुम पकड़ लेना कन्हैया के और मैं पकड़ लूंगा बलराम की पैर, घुमा के नीचे पटक दे, प्राण में कर दे। तो कन्हैया कह रहे यही तो हम सोच रहे, तुम आओ तो। हाथ झुका के नीचे खो गए।
तो भैया भगवान ने तो पकड़े सल के और बलराम ने पड़ के 2 सल के 2 याद घुमाया और घुमा करके सीधा पर पटक दिया, प्राणांत हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब तो कन्हैया काल रूप में आ गए, काल रूप में सीधे सिंहासन की तरफ बढ़े। और अब कंस ने ढोल वालों से कहा ढोल बंद करो। तो ढोल वालों ने कहा अब बंद नहीं होंगे, ये तो अब कन्हैया का राज जा चुका है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है। अब तो ढोल बजाना प्रारंभ कर दिया, बड़े ढोल बजने लगे हैं। अब सीधे सिंहासन के पास पहुंचे, कन्हैया ने जाकर के सिंहासन पर पहुंचे तो उसने तलवार से वार किया। कंस ने, भगवान ने तलवार पकड़ के खींच कर फेंक दी। सीधे जाकर के बाल पकड़े और बालों को पकड़ करके खींचने लगे। और जैसे ही खींचे, आज कंस कहने लगा कन्हैया मेरे बालों में दर्द होता है, बाल छोड़ दे। कन्हैया ने कहा दुष्ट, तूने याद कर मेरी मैया रथ में सवार थी, तूने मेरी माँ के बाल पकड़े थे। मेरी मैया ने कहा था कंस भैया मेरे बालों में दर्द होता है, बालों को छोड़ दे। लेकिन दुराचारी दुष्ट पापी, तूने मेरी माँ के बालों को नहीं छोड़ा था। आज उसी माँ का लाल अपनी माँ के बदले को चुका रहा है। प्रभु क्रोध के साथ में खींचने लगे माने। आज पहली बार मेरे गोविंद को क्रोध आया। क्यों? क्योंकि देखो माँ के ऊपर अत्याचार किया था, पिता के ऊपर अत्याचार, बाल खींचे और ऐसा क्रोध आया कन्हैया को, झटके के साथ धरती में दिया। जैसे तो पहले मर गया होगा, लेकिन फिर भी चैन नहीं पड़ा, कूद पड़े भगवान और जाकर के सीने पर बैठकर एक थाप का प्रहार कर दिया, प्राण निकल गए। बोले कृष्ण भगवान की। आज गोविंद ने सीधे उस पापी का अंत कर दिया। ढोल बजाने लगे, बोले नहीं ढोल नहीं, पहले माँ को कैद से छुड़ाना है, ढोल बंद करो। सीधे कारागार में गए, कारागार खुलवाया। जैसे ही कारागार खुलवाया, देखा वसुदेव देव की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अपने माता पिता का हाल देख करके करुणा कर भगवान बेहाल आंखों से अमृतधार अपने पिता के चरणों में सिर रख दिया। पिताजी मेरे जीवन बचाने को आपने इतना अपना जीवन दांव पर लगा दिया, धन्य आप जैसे पिता। बताओ मेरा जीवन बचाने को आपने कष्ट सहे। वसुदेव महाराज ने कहा बेटा के दिए सुख देना माता पिता का कर्तव्य होता है। तो कन्हैया ने कहा पिताजी बेटा का भी कर्तव्य है अपने माता पिता को सुख दे। आप इस हाल में मैया दौड़ पड़ी, अपने लाला के लाने हृदय से लगा लिया। लाल जिस समय से मैंने तुझे जन्म दिया आज तक देख नहीं पाई, आज मेरे कन्हैया मेरे सामने आ गया। हृदय गदगद हो गया, आंसुओं की धार लग गई। माता ने अपने लल्ला को हृदय में छुपा लिया। बेटा मेरे हृदय से लगा रहे, अभी तो हृदय से दूर मत होना, मुद्दतों की प्यास है, जब से जन्म दिया तुझे आज तक नहीं देखा, मेरी प्यास बुझा दे। हृदय से लगा लिया माँ ने अपने लाला को। बलराम और कन्हैया हृदय से लगे, मैया दोनों के लिए अपने आगोश में छुपा लिया। वसुदेव महाराज की आंखों से झरना बह चला। कन्हैया कह रहे धन्य हो गया मैं, आप जैसे माता पिता मुझे मिले। तत्काल बंधन छुड़वाए, बंधन खुलवा करके अपने हाथ से व्यवस्था करी, माता पिता को स्नान करवाया और स्नान करवाने के बाद में